चारों ओर हरे भरे वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे। कुछ लकड़हारे लकड़ी काटने के मन से जंगल में घूम घूम कर वृक्षों का निरीक्षण कर रहे थे। उनको ऐसा करते देख जंगल के वृक्षों में दुख की घड़ी छा गई। वे शोक मनाने लगे। उनको शोक मनाते देख एक पुराने वटवृक्ष ने पूछा, बंधुओं, तुम लोग इस प्रकार क्यों शोक मना रहे हो? वृक्षों ने कहा, आप देख नहीं रहे हैं, यह अनेक लकड़हारे हम सब को टटोलते फिर रहे हैं। कुछ ही समय में ये सब हमको काट कर गिरा देंगे। वटवृक्ष ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम सब व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। लकड़हारे हम में से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। कुछ समय बाद लकड़हारों ने जंगल में तंबू लगा लिए और वृक्षों को काटने की योजना बनाने लगे। अब वृक्षों का दुख उभर कर दिखाई देने लगा। पुराने वटवृक्ष ने वृक्षों को खूब समझाया कि तुम सब निडर और प्रसन्न रहो। हम सभी इतने मजबूत हैं कि इनकी योजना कभी भी सफल नहीं हो सकेगी। वटवृक्ष की बात सुनकर वृक्षों की चिंता मिट गई। लेकिन जब एक दिन बहुत सी कुल्हाड़ियां बनकर आ गई तो बेचारे वृक्ष वटवृक्ष को भला बुरा कहने लगे और बोले, आप तो कह रहे थे कि ये लकड़हारे अपनी योजना में सफल नहीं हो सकेंगे, किंतु यह तो दिन दिन हमको काटने का कार्यक्रम करते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। अब तो लोहे की कुल्हाड़ियां भी बनकर आ गई हैं। अब हम में से किसी की खैरियत नहीं है। वटवृक्ष ने फिर कहा, इतनी ही नहीं, इससे 4 गुनी कुल्हाड़ियां भी बनकर क्यों ना आ जाएं, तब भी हम में से किसी का भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। किंतु एक दिन जब कुल्हाड़ियों में लकड़ी के बेट यानी के हत्ते पड़ गए तो अन्य वृक्षों के कुछ कहने से पहले ही वटवृक्ष को एक कहावत याद आ गई, मुदगरीकृत लोहम ही लोहम दलती शाश्वतम। मुदगर बना हुआ लोहा ही लोहे को तोड़ता है। उसने अन्य वृक्षों को संबोधित करते हुए कहा, बंधुओं, अब हम सबको इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। हम सब काट डाले जाएंगे। जंगल के सारे वृक्ष वटवृक्ष से कहने लगे, जब हम सब कटने की बात कहते थे तब आप हम सबको मूर्ख समझते थे और विश्वास दिलाते थे कि यह लकड़हारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर अब क्या बात हो गई कि आप स्वयं ही निराशा की बात करने लगे हैं? वटवृक्ष ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, तब तक केवल लकड़हारे और कुल्हाड़ी एक दूसरे के सहायक थे, इसलिए हमको कोई खतरा नहीं था। किंतु अब देखो ना कि हमारे ही कुल के काष्ठ लकड़हारों की कुल्हाड़ी का बेट बनकर हमारे विनाश का कारण बन रहा है। भिन्ना मतुल्लो नाश क्षिप्र में प्रवर्तते। परस्पर फूट वाले लोगों का शीघ्र ही अतुल नाश हो जाता है। दोस्तों, जब तक अपना ही कोई व्यक्ति विश्वासघात करके शत्रुओं से नहीं मिल जाता तब तक किसी बात का खतरा नहीं रहता। किंतु जब अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु का सहायक बन जाता है तब विनाश से बच सकना असंभव हो जाता है। वटवृक्ष की बात ठीक निकली। दूसरे दिन से लकड़हारों ने वृक्षों पर कुल्हाड़ियां बजाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में जंगल को काटकर नीचे गिरा दिया। यह छोटी सी कहानी है मगर इतना ज्ञान दे सकती है कि पूरा जीवन बदल सकता है। यह एक सावधानी पूर्वक जीवन जीने की कहानी है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, सावधानी पूर्वक कैसे रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बहुत प्रकाश आपके जीवन पर डालेगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ और लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों कि शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।